हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक अपन ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की 3 रिएक्शंस देखी थी। वुड्स रिएक्शन देखी थी। वुड्स रिएक्शन के बाद में कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था, और उसके बाद में सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखा था। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन देखा था। ये 3 रिएक्शंस देखी थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। इन सब को अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे अच्छे से इस वीडियो में। हेलोजिनेशन या फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस होती हैं उसकी कंडीशन क्या क्या होती है, पहले पैराग्राफ में वो कंडीशन देखेंगे अपन लोग। पहली कंडीशन है हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर हाई टेम्परेचर नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। हाई टेम्परेचर कितना? हेलोजिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए 573 से 773। आप इसको याद कर सकते हो, 500 से 700 केल्विन, या फिर इतना भी याद ना रहे तो 500 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर, इतना याद हो जाएगा। हाई टेम्परेचर के बाद दूसरी कंडीशन होती है आपके पास में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये देखिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर सनलाइट, यानी कि यूवी लाइट या फिर सनलाइट। तो इनके पास में एनर्जी होगी रेडिकल बनाने की, और रेडिकल बनेगा और एनर्जी होगी। जैसे कि आपको ये हेलोजिनेशन दिख रहा है। हेलोजिनेशन में पहला क्लोरिनेशन दिखाया, जितना बताया उतना ही लिखा था, उतना ही पढ़ना है एनसीईआरटी से, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्लोरिनेशन, इसमें होता क्या है कि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाना है, क्लोरीन लगाना है। एक बार हटाओगे तो एक क्लोरीन लग जाएगा, दूसरी बार हटा सकते हो दूसरा हाइड्रोजन, तीसरी बार हटा सकते हो तीसरा हाइड्रोजन, चौथी बार हटा सकते हो। जितने हाइड्रोजन है उतना आप हाइड्रोजन हटा सकते हो। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता लगेगा कितने हाइड्रोजन हटाने? तो वो क्वेश्चन में फिक्स मेंशन करके रखेगा, क्लोरिनेशन करना है या पॉलीक्लोरिनेशन करना है। और अगर कुछ ना बोले तो मोनो मान के चल लेना। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाना और क्लोरीन लगाना है, कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद में इसकी रिएक्टिविटी की बात आती है। रिएक्टिविटी में ए ऑर्डर दिया हुआ एनसीईआरटी ने। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अंधेरे में ही रिएक्शन हो जाती है। और आयोडीन जो है, आयोडीन के बारे में देखिए क्या बोलता है। आयोडीनेशन इज़ वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, इट कैन बी कैरिड आउट। अब आयोडीनेशन जो थी ना, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी। वहाँ पे भी आयोडीनेशन बहुत स्लो रिएक्शन थी। और आयोडीनेशन को अगर अपने को करवाना है रिएक्शन को, तो आपको ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको काम में लेने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि इस रिएक्शन में ये HI बनता है साथ में, और HI काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये रिएक्शन को रिवर्सिबल कर लेता है। तो इस HI को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, HI के साथ में HiO3 या HNO3 डाल देते हैं, तो उससे फिर से I2 बन जाता है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होना रुक जाती है। ओके, मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म को पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। 3 स्टेप होंगे यहाँ पे। एक होगा इनिशिएशन, ठीक है, एक होगा प्रोपोगेशन, और एक होगा टर्मिनेशन। आपको ये तो दिक्कत नहीं होगी ना कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। सीधी सी बात है, पहले इनिशिएशन आता है और लास्ट में टर्मिनेशन आता है, और बीच में प्रोपोगेट होती है, चीज़ें फैलती रहती है। तो इसमें क्या होगा, पहले वाले में क्लोरीन का रेडिकल बनेगा, Cl रेडिकल बनेगा, Cl अटैक करेगा, और इसमें क्या होगा, पैकिंग होगी। इतना याद रखोगे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आपका काम हो जाएगा। पहले वाले में क्या होगा, Cl का रेडिकल बनेगा, दूसरा Cl रेडिकल अटैक करेगा, तीसरा रिएक्शन में पैकिंग हो जाएगी। भाई टर्मिनेशन हो गया, मतलब काम कंप्लीट हो गया, वीडियो की शूटिंग पूरी हो गई, चलो पैकिंग करते हैं, उस टाइप की बात होगी। आसान है। चलिए इनिशिएशन को एक बार यहाँ से समझते हैं। ये मतलब आपको शॉर्ट में है आपके लिए, मतलब आप आराम से चीज़ें याद कैसे करो उसके लिए। इनिशिएशन में क्या होगा, अब देखो अपने पास में यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं आपको है ना, CH4 + Cl2 गिव्स CH3Cl + C। ये वाली रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके थ्रू मैकेनिज्म समझाते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ एनर्जी आएगी, उसके पास में 2 टारगेट पड़े हैं, एक तो CH4 पड़ा है, एक Cl2 पड़ा है। तो अपन बोल रहे हैं कि इनिशिएशन में सिर्फ
Cl2 रेडिकल बनेगा। रेडिकल तो इसका भी तो बन सकता है ना। ये जो एनर्जी आई थी वो CH4 के ऊपर अटैक करती और CH4 का रेडिकल बना लेती। Cl का ही रेडिकल क्यों बना, यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उसका रीज़न है कि जो एनर्जी आती है ना, देखो पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड दिखेंगे टोटल, तो उनकी मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ बता देता हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड है यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो इस रिएक्शन में टूटेगा ही नहीं, इतना स्ट्रांग है। फिर आएगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीक आएगा क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड या हेलोजन हेलोजन बॉन्ड। याद रहेगी बात ये, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ओके, अब अपने पास में जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, यूवी आ रही है, या आप टेम्परेचर ले रहे हो कितना, 575 से 775, 575 से 775 तक का, उसमें इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके, कार्बन कार्बन को या कार्बन हाइड्रोजन को। वो सिर्फ और सिर्फ इसी बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है, उसके पास इतनी ही एनर्जी है। मान लीजिए सनलाइट आ रही है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, मान लेते हैं सिर्फ आइडिया। यहाँ 500 चाहिए, यहाँ 400 चाहिए, और यहाँ से ये 70, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ पाएगी, सीधी सी बात है 70 वाला। तो ये साफ लिख दिया इसने। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंस ऑफ द लाइट और हीट, द CL बॉन्ड इज वीकर देन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हैंस इट इज ईजीएस्ट टू ब्रेक। समझ में आई बात कि यही बॉन्ड क्यों ब्रेक होता है, तो ये वाली चीज़ आपको पढ़नी है। और आपको पता है जब भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो फ्री रेडिकल, भाई नाम में ही फ्री रेडिकल आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे। और फ्री रेडिकल बनाने के लिए आपको कौन सा प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, होमोलाइसिस। यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये अगर सनलाइट आएगी तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये लेके जाएगा क्लोरीन, और दूसरे इलेक्ट्रॉन को दूसरा क्लोरीन लेके जाएगा, तो क्या बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ओके, समझ में आ गई बात। पहला स्टेप आपको समझ में आया। दूसरा स्टेप है क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा। तो पहले जो क्लोरीन रेडिकल, पहले सनलाइट आई थी या अल्ट्रावायलेट आई थी या 575 से 775 का टेम्परेचर आया था, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो कार्बन हाइड्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक कर सके। लेकिन ये रेडिकल है, इसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसमें CH3 रेडिकल बन जाएगा, बनेगा। ओके, और उसके बाद में ये रेडिकल भी इस पर अटैक कर देगा। आप बोलोगे ये तो पहले ही टूट चुका था। सारे के सारे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड पहले स्टेप में नहीं टूटे थे, कुछ मॉलिक्यूल बचे हुए थे अभी भी, तो अब कुछ बचा हुआ है, तो ये रेडिकल इस पर अटैक कर देगा। ये बोलेगा भाई तूने भी तो मेरे ऊपर अटैक किया था, रुक अब मैं तेरा बदला लेता हूँ। तो ऐसा होगा, इधर का अटैक इधर, इधर का अटैक इधर, दोनों अटैक करेंगे। अटैक करके ये प्रोडक्ट भी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनने के बाद में, और अगर आपको 2 क्लोरीन लगाने हैं तो 2 बार अटैक करेगा। ये एक बार ये प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट के ऊपर में क्लोरीन लगा अटैक कर देगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगला आता है स्टेप टर्न। आपको ये रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो राइट साइड में मैंने 3 लाइनें लिखी थी ना, वही याद रखनी है। उससे सारे क्वेश्चन होंगे, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको सारे उसी से। टर्मिनेशन में मैंने क्या बोल रखा था, सामान पैकिंग। आपको पता है पहले स्टेप में क्लोरीन का रेडिकल बना, दूसरे में CH3 का रेडिकल बना। अब आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, आपने अपना डिजायर प्रोडक्ट CH3Cl बना लिया है, और अभी भी कुछ रेडिकल पड़े हैं। तो इस रेडिकल को वापस में रेडिकल छोड़ के जाओगे तो वो तो एनर्जी का घर है, कुछ दिक्कत होगी। तो रेडिकल को कंबाइन कर लो। कंबाइन करने के लिए क्या करोगे, क्लोरीन को क्लोरीन के साथ में कंबाइन कर लो, ये बन जाएगा Cl2। इस CH3 को CH3 के साथ कंबाइन कर लो, ये बन जाएगा। इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो, ये बन जाएगा। मतलब जो जैसे जुड़ रहा है, जिससे जुड़ रहा है जुड़ने दो। क्लोरीन क्लोरीन को बना दो, जो मिल रहे हैं ना फटाफट। लास्ट में क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा कैसे भी पैक करके अपन चल देते हैं, वैसे ही कैसे भी पैक करके चल देते हैं। क्लोरीन क्लोरीन मिला, उनको चिपका दिया आपस में, चलो तुम फ्री। मिथाइल मिथाइल मिला, उन दोनों को रेडिकल को चिपकाया, तुम फ्री। लास्ट में एक मिथाइल और क्लोराइन ही बचे थे, उनको भी चिपका देंगे, तुम भी फ्री हो जाओ। तो ऐसे इसकी मैकेनिज्म है, कोई हार्ड एंड फास्ट मैकेनिज्म नहीं है, बहुत ही सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार टेस्ट में, तो मैंने आपको बता दिया। इस चीज़ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी आपके समझने के लिए चीज़ें थी, आपको मैंने बता दी। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अलग अलग स्पेसिफिक रिएक्शंस में। पहला है क्लोरीनेशन। तो इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अंधेरे में ये रिएक्शंस नहीं होने वाली है। ओके, अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीनेशन होगी। ओके, एक बार Cl2 बोला है, कुछ नहीं बोलेगा तो आप सिर्फ मोनोक्लोरीनेशन बोलोगे। ये तो NCERT वाली रिएक्शन है,
एक बार क्लोरीन अटैक कराया, ये बन गया, दूसरी बार अटैक किया, ये बन गया, तीसरी बार अटैक किया, ये बन गया, चौथी बार अटैक किया, ये बन गया। जब तक हाइड्रोजन है आप हटा करके जितनी बार पॉसिबल है लगा सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉली हेलोजिनेशन, मतलब बार बार हेलोजन लगाना। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अगर CH4 एक्सेस में दिया है, CH4 एक्सेस में दिया है, मतलब कि क्लोरीन कम है आपके पास में। जब क्लोरीन कम है तो क्या बनेगा, एक बार ही हेलोजिनेशन होगा। अब इस दूसरे वाले में देखो, ये क्वेश्चन की तरफ आप ले सकते हो इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको Cl2 एक्सेस में लिया है भाई, ये कॉमन सेंस है कि Cl2 खूब सारा पड़ा है, खूब सारा पड़ा है तो खूब सारा लगाओ, खूब सारा पड़ा है तो ये बोलता है मेरे पास भी हाइड्रोजन खूब सारा पड़ा है, लाओ कितने हैं तुम, लाओ और लगाओ जितने लगा सकते हो। ये बोलता है मेरे पास भी हाइड्रोजन खूब सारे पड़े हैं। तो जब Cl2 एक्सेस में होगा तभी पॉली हेलोजिनेशन होगी, ओके। और यहाँ सीधी सी बात है, ये एक्सेस में पड़ा है, ये एक्सेस में है तो क्या हुआ है, इसकी तो कमी है ना, तो लगाओगे क्या, नहीं लगा सकते। और यहाँ साफ दिख रहा है हाइड्रोजन खूब पड़ा है, खूब पड़ा तो खूब लगाओ, ये बोलेगा मेरे पास भी हाइड्रोजन खूब पड़ा है, ओके। अगला है फ्लोरिनेशन, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन पढ़े भी थे। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि अंधेरे में भी रिएक्शन हो जाती है, ओके। इसकी रिएक्शन की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए अपन N2 गैस लेते हैं। अंधेरे में रिएक्शन, दो बातें याद रखनी है, अंधेरे में रिएक्शन हो जाएगी, बहुत रिएक्टिव है, और उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए N2 लेते हैं। N2 क्यों, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये खुद ही लीस्ट रिएक्टिव है, तो लीस्ट रिएक्टिव के साथ में रिएक्टिविटी थोड़ी कम कर सकते हैं अपन लोग। आयोडीनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं भाई कि आयोडीनेशन की रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, और इस रिवर्सिबल को रोकने के लिए HNO3 या HIO3 का काम में लेते हैं। NCERT की बात थी, बहुत आसान सी थी। अब इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है आपको मेजर प्रोडक्ट बताना, मतलब कि मेजर, पहली बात यहाँ कि यहाँ भी हेलोजन लग सकता है, ब्रोमीन यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ भी लग सकता है, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है। और किनारे पे भले इस किनारे पे लगाओ, इस किनारे पे लगाओ, एक ही बात है। तो यहाँ आप लगाओगे तो बनेगा 1 डिग्री प्रोडक्ट, और यहाँ लगाओगे तो बनेगा आपके पास में 2 डिग्री प्रोडक्ट। तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सीधी सी बात है। अपन अभी ऑर्डर नहीं पड़े थे रिएक्टिविटी का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसी के अकॉर्डिंग लगाना आपको। तो बन जाएगा CH3 CH Br, कुछ नहीं बोला है। आप बोलोगे भैया मोनो करे, डाई करे, ट्राई करे, क्यों, कौन सा करे, कुछ नहीं बोला तो मोनो लगाओ बस, ये आ गया आपका आंसर, आसान है। ये बोला, साफ बोल दिया इसने मोनो करो, नहीं बोलता तो भी मोनो ही करते अपन। अब इसमें क्या करोगे, यहाँ तो यहाँ हेलोजन लगा सकते हो, यहाँ लगाओ, एक ही बात है, या फिर यहाँ लगा सकते हो। तो यहाँ पे कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मोनोक्लोरिनेशन करने पर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये पहले आप लोगों 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 टाइप प्रोडक्ट, ठीक है, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा, CH3 CH2 CH2 और Cl, और एक बन जाएगा CH3 CH Cl CH3। मेजर कौन सा होगा, अपना आंसर कौन सा होगा, अपना आंसर होगा ये वाला। 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मैं 2 टाइप के क्वेश्चन आपको एक साथ करवा रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ बस, बाकी आंसर तो अपना यही है, आपको समझ में आ ही गया होगा। साफ बोला मोनोक्लोरिनेशन। अब आपको पहले यहाँ बताना है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे, ये और ये, इधर लगाओ एक ही बात है, इधर लगाओ एक ही बात है, लगा के देख लो भले आप। तो यहाँ पर भी कितने टाइप के, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर कौन सा बनेगा वही बात बताते हैं, मेजर यही बनेगा, CH3 CH क्लोरीन CH2 CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, एक ही बात है, खुद सोच के देखो, ठीक है। तीनों एक ही कंडीशन, एक ही जैसे है ना, तो एक यहाँ लगा सकते हो और एक ये वाला हाइड्रोजन लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे भी 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मेजर कौन सा होगा आपको पता है, कौन कौन से बनेंगे दिखा देता हूँ, CH3 CH CH2 Cl CH3, एक तो ये बनेगा, एक क्या बन सकता है CH3 C CH3 CH3 और Cl, ये वाला। और आपको पता है यही आपका मेजर आंसर है, आंसर आपको यही लगाना है, कितने टाइप के बनेंगे और कौन सा मेजर होगा। साफ मेंशन किया इसने, मोनो करना है, यहाँ पे भी बोला है मोनो करना है।
अब यहाँ पे कितने टाइप के बनेंगे भाई, देखो ये करो, ये यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात है, यहाँ लगाओ दूसरी बात है ना। बट यहाँ लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है तो रिमूव किसको करोगे? तो यहाँ वन टाइप का प्रोडक्ट ही बनेगा, एक टाइप का ही प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH3 CH2 और यहाँ Cl। ओके, तो कितने, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा और कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और खूब सारे क्वेश्चन भी करा दिए। कितने, 1 2 3 4 5 और A6 कराते हैं। ये बोलता है इथेन, इथेन मतलब कि CH3 CH3, इसको कर रहे हैं आप, अलाउड कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ, मतलब कि पॉली कितने बन सकते हैं, कितने टाइप के हेलोजन इसमें पॉसिबल है। तो इसका डायरेक्ट आंसर, ये जेई का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर होता है 9। डायरेक्ट याद रखना है। कौन कौन से बनेंगे बता देता हूँ मैं आपको, CH3 CH2 और एक Cl। मोनो यही पॉसिबल है, मोनो हेलोजन में एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है भाई। और कहाँ लगाओगे, लेफ्ट लगाओ राइट लगाओ, इथेन दिया मतलब CH3 CH3 है, लेफ्ट लगाओ या राइट लगाओ एक ही तो बात है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। डाई में क्या बन सकता है, दो हेलोजन लगाने हैं, हो सकता है आप दोनों Cl एक ही कार्बन पे लगाओ, या फिर हो सकता है दोनों हेलोजन अलग अलग कार्बन पे लगाओ, तो ये भी बन सकता है। ट्राई लगा के दिखा दें, ट्राई में क्या कर सकते हो सकता है आप तीनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगाओ, हो सकता है आप एक हेलोजन इधर लगाओ और दो हेलोजन इधर लगा लो, ट्राई वाला हो गया। अब 4 हेलोजन लगा रहे हैं मान लीजिए, तो हो सकता है एक हेलोजन इधर और 3 हेलोजन इधर, आपको इतना नहीं याद रखना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको सारे डायरेक्ट याद रखना है। और हो सकता है आप 2 हेलोजन इधर, 2 हेलोजन इधर, ये तो बच्चों वाला गेम हो गया, IQ वाला, और कुछ भी नहीं है। हो सकता है आप 5 हेलोजन लगा रहे हो, आप बोलोगे टोटल कितने हाइड्रोजन लगा सकते हो भैया, तो जितने हाइड्रोजन है उतने लगा सकते हो यार, कॉमन सी बात है। 6 हाइड्रोजन है तो 6 हेलोजन लगा सकते हो। तो अगर आप 5 लगाने जा रहे हो तो CH एक हेलोजन, 2 हेलोजन इधर लगा लो, 3 उधर लगा लो, ये बन सकता है, और तो कोई बनेगा नहीं। अगर आप 6 लगाने जा रहे हो तो फिर आपको 3 इधर और 3 इधर निकाल लगाने पड़ेंगे। काउंट कर लो, 1 2 4 6 8 और 1 9। आसान तो है, कोई बड़ी बात नहीं थी, और आप डायरेक्ट याद भी रह जाएगा आपको। आप क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट लगा लो कि 9 टाइप के बनेंगे। इथेन को अगर हेलोजिनेशन कराओगे तो इथेन का आता है, और मीथेन का पूछता है तो मीथेन का, तो अगर पूछेगा मीथेन का करवाओगे तो कितने टाइप के हेलोजन प्रोडक्ट बनेंगे, 1 बनेगा, 2 3 और 4। मीथेन में कितने बनते हैं, 4। भाई अगर मीथेन का करवाए तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इधर लगाओ उधर लगाओ, ठीक है। तो और पॉली हेलोजिनेशन करवाओगे इथेन का तो 9 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें कितने बनेंगे और उसमें से मेजर क्या होगा ये पता करना अपने को। तो पहले क्या बताओ, देखो यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ एक ही बात है, क्यों? इस ग्रुप में ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे, यहाँ पे लगाओ यहाँ पे लगाओ एक ही बात है। मोनो मतलब एक ही क्लोरीन लगाना है, ये एक अलग कंडीशन आ गई, और एक यहाँ पे लगाओगे तो अलग आएगी। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बने आपके पास में, ये दोनों कॉमन है, ठीक है, एक को हटा देता हूँ मैं, ये दोनों कॉमन है, इसको हटा देता हूँ, 1 2 3 4। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। जितने टाइप की कंडीशन है, जितनी स्थितियाँ संभव हैं, जितने टाइप के हाइड्रोजन पॉसिबल है, उतने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, समझ में आ गई बात आपको। मेजर कौन सा बनेगा, 3 डिग्री मेजर बनेगा। 3 डिग्री मतलब यहाँ हेलोजन लगाओगे आप, सीधी सी बात है।
तो मेजर प्रोडक्ट तो आप यही बता दोगे। कौन कौन से बनेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया है, और मेजर पूछेगा तो यहाँ Cl लगा के बता दोगे आप। आसान है, हाइड्रोजन हटाना और Cl लगाना, इसमें कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो सारी बातें यहाँ लगती नहीं है, बहुत आसान है। कितने टाइप के बनेंगे और मेजर कौन सा होगा, एक ही तो क्वेश्चन है। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन पॉसिबल उतने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। मैं यहाँ जगह छोड़ा हूँ तो आपको बना के बता देता हूँ सारे। ओके, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। इतनी मेहनत कौन करेगा इसको बनाने की, बताइए आप, कोई नहीं करेगा ना। कितने टाइप के, 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, तो 4 यहाँ पे बना दो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी रिंगें बनेंगी तब तो हो जाएगा कल्याण। इसके अलावा पॉसिबल नहीं होंगे। अब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि भैया और भी बन जाएंगे, लेकिन आप खुद बनाने को बैठोगे ना तो आपको पता लगेगा कि हाँ भैया सही बोल रहे थे और नहीं बन सकते, क्योंकि एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ क्लोरीन लग सकता है, एक यहाँ क्लोरीन लग सकता है, एक यहाँ क्लोरीन लग सकता है। और इस टाइप की जो आप बोलोगे आप पॉली बनेंगे तो कितने बनेंगे, तो पॉली वाला सिर्फ मीथेन और इथेन में पूछता और कहीं नहीं पूछता, फालतू का दिमाग नहीं लगाना है। ओके ओके। अरे ये तो एक फर्जी क्वेश्चन आ गया। चलिए कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अभी तक सब कुछ पढ़ चुके हैं ना, इसीलिए। पहला बोला है, अरे ये रिएक्शन तो देखी देखी लग रही है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ये क्या करती थी, 2 रेडिकल बना करके उनको ऐड करती थी। नहीं नहीं, ये डीकार्बोक्सिलेशन है, ये सिर्फ CO2 को उड़ाती है। तो इसने CO2 को उड़ा दिया, CO2 को उड़ा दिया। समझ में आई बात। ये क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन, ऊपर वाला COH हट गया। उसके बाद में Cl2H न्यू, तो क्या बनेगा, H न्यू दिया, मतलब कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो एक क्लोरीन लग जाएगा। चलिए एक क्लोरीन लगा दिया। उसके बाद में सोडियम ड्राई ईथर है, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन। जब सारी चीज़ें आएगी ना तो बनेगी। इसमें क्या करते थे, इसमें आप बनाओगे हेलोजन हटाओगे, रेडिकल बनाओगे, और ऐसे के ऐसे 2 रेडिकल को ऐड कर दोगे। ऐसे 2 रेडिकल बनाओगे और फिर उन रेडिकल को ऐड कर लोगे। आप चाहो तो ऐसे ऐड करके देख लो, या ऐसे ऐड करके देख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है। ओके, आया क्वेश्चन समझ में आपको। पहले सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, अपन ने नाम रिएक्शन पहचान ली, उसके बाद में उसका साइक्लोहेक्सेन बना दिया COOH हटा करके। फिर Cl2H नहीं था, सिंपल सा एक Cl लग जाएगा। कुछ नहीं बोला है भैया, आपने एक ही Cl क्यों लगाया, क्योंकि कुछ नहीं बोला है तो अपन मोनो मानेंगे। उसके बाद में फूड्स रिएक्शन दिख रही है, तो Cl हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे, और वैसे के वैसे 2 रेडिकल को कंबाइन कर लेंगे। आसान सी बात। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कायरल कंपाउंड्स आर पॉसिबल ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले तो 2 मिथाइल ब्यूटेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन हो गए। CH3, 2 पे मिथाइल भी लगाना है। चलिए CH3, CH और CH2, इसका मोनोक्लोरिनेशन करना है तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ लगाओ एक ही बात है, यहाँ लगाओ अलग बात है, यहाँ लगाओ अलग बात है, यहाँ लगाओ अलग बात है। तो टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 टाइप के प्रोडक्ट। लोग यहीं पढ़ करके छोड़ देते। उसने ये नहीं पूछा कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, उसने बोला कितने कायरल कंपाउंड बनेंगे। कायरल का मतलब होता है, देखिए पहले इनके चारों कंपाउंड बना लेते हैं। CH3, CH, CH2, CH2 और किनारे पे लगा दिया अपन ने Cl। ओके, एक तो ये बना। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक तो बन गया आपके पास में ये। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा बनेगा CH3, CH, CH, Cl यहाँ लगा लिया, ये CH3 और ये CH3। ये भी आसान प्रोडक्ट था। समझ में आ रहा है ना बातें। आप ऐसे मत सोचना कि वीडियो स्लो चला रहे हैं, ये वो नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं अपन, भले आप किसी और का वीडियो लेक्चर देख लेना, वो इतना फास्ट नहीं करवाते, मैं बहुत फास्ट करवा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए। और उनसे ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप भले किसी का एक वीडियो कंपेयर करके देख लेना।
बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ और सही से करवा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो एक ये बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है? तीसरा बन सकता है CH3 Cl यहाँ लग जाएगा, CH2 CH3 और CH3। तीसरा ये बन गया। अरे यार ये क्या हो गया? जगह कम थी ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। Cl यहाँ लग गया। चौथा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3। अब इस CH3 पे Cl लगाओ या इसके नीचे वाले पे लगाओ, एक ही बात है। CH CH2 CH3। तो मैं नीचे वाले पे लगा लेता हूँ CH2 और Cl। 4 टाइप के पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे। ओके। अब इनमें से किरेल कार्बन कितने हैं? किरेल का मतलब होता है जिनमें चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, इस वाले को देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस पे 4 ग्रुप अलग अलग है। एक मिथाइल अलग है, एक ये अलग है, एक ग्रुप अलग है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ अलग है। तो इसके 2 बनेंगे, एक R और एक S। ओके। तो कायरल पूछा है इसने, ऐसा नहीं बताना कि टोटल पूछा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा पूरा पढ़ लीजिएगा। ये मतलब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था। सिंपल पूछता हाउ मेनी प्रोडक्ट, तो अपन बनाते 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ओके। चलिए, कभी कभी इसका भी पूछता है, इसका सब पूछता है। इसका बोलेगा मोनो हेलोजिनेशन, ठीक है। कुछ नहीं बोलेगा तो अपन बोलेंगे मोनो में क्या होगा? CH2 और Cl एक लग जाएगा। फिर से अगर बोलेगा डाई बोलेगा तो CH 2 Cl लगा लेंगे। फिर से बोलेगा ट्राई, तो इसमें 3 बार पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, कौन कौन से बनेंगे। कुछ नहीं बोलेगा तो मोनो आंसर करेंगे। और एक और बोलता है कितने टाइप के अगर जैसे बोला था ना उसने इथेन का, वैसे इसमें भी बोल सकता है कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर हेलोजन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही है आपको। एक तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, बेंजीन कभी भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी। और एक दूसरा दिखेगा ये वाला, तो ये वाला पोर्शन रिएक्शन देगा। और इस वाले पोर्शन में कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं? 3 पॉसिबल प्रोडक्ट हैं। ओके। तो टोलुइन के कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? 3 टाइप प्रोडक्ट। कब? अगर उसका सिंपल हेलोजिनेशन बोलेगा तो, ठीक है। टोटल पूछ रहा है, ऐसे बोलेगा टोटल, तो मतलब कि पॉली करवा के देखना है। मोनो का पूछेगा ही नहीं इसमें। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 का क्वेश्चन है, बोलता है मोनोक्लोरिनेशन करवाना है आपको। पहली बात तो समझ में आ गई कि मोनो करवाना है और एक ही प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन देखते हैं, पहले इनके सबकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ए वाले का चेक करते हैं। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, CH3 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 CH CH। देखो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही बात है, एक ही प्रोडक्ट माना जाएगा। बट यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये कितना दिखाएगा? 2 टाइप प्रोडक्ट दिखाएगा। 2 टाइप प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि 2 टाइप के हाइड्रोजन पॉसिबल है यहाँ पे। बी देखता है, नियोपेंटेन, CH3 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 CH3। आप भले ही यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एक ही प्रोडक्ट है। बट यहाँ लगाओ, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा? नहीं, यहाँ बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये सिर्फ 1 टाइप प्रोडक्ट बनाएगा। और अपने को वही आंसर देना था कि कौन सा सिर्फ 1 टाइप प्रोडक्ट बनाएगा। सिंपल। अगला चेक कर सकते हो, अगला एन पेंटेन, CH3 CH2 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 और CH3। इसमें आप देखो, भले इधर लगाओ इधर लगाओ, एक ही बात है। इस पे लगाओ या इस पे लगाओ, एक ही बात है।
सिमेट्री के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, बट बीच वाला अलग है, ये अलग। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट बना रहा है? 3 टाइप के प्रोडक्ट। क्वेश्चन एक ही, मतलब सिंपल क्वेश्चन आता है, मैं मेजर प्रोडक्ट बताओ या कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेगा, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। आसान है? ओके, आइसोपेंटेन का चेक नहीं कर रहा, आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन है ए मतलब इसमें से कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, चारों में से ए कोई भी हो सकता है। वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ में। कौन सी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा था, ये भी सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा था, ये तो भाई देखो, रिएक्शन करवाना ब्रोमीन के साथ में तो 2 ही रिएक्शन पॉसिबल है। अगर एल्केन और एल्कीन होता तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता। एडिशन बोलता तो अपन इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं। इन दोनों को हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि ये एडिशन प्रोडक्ट दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाते। हटा दिया इनको, कोई दिक्कत हुई आपको? 2018 का क्वेश्चन है, आसान सा। ये दोनों एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये मतलब सिंपल डेफिनेशन थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं सिंपल एल्केन। एल्केन कौन सा? वो आंसर होगा। ओके चलो, उसके बाद बोलता है, दिखा दिया ब्रोमीन के, तो इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओगे क्या बनेगा? CH3 CH2 Br। एक ही टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और इसमें CH3 और Br। आप बोलोगे भैया वो 9 टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, ये 4 टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा? नहीं, कुछ नहीं बोला, मोनो मान के चलेंगे। उसके बाद में बोलता है वुड्स रिएक्शन करवानी इसकी। बाप रे, समझते हैं आप वुड्स रिएक्शन में? यहाँ मैं WZ लिख रहा हूँ, मतलब वुड्स रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी। वुड्स रिएक्शन में आप क्या करोगे? पेन चेंज कर लेता हूँ। कुछ नहीं करोगे भैया, यहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे, रेडिकल बनाएंगे और उन दोनों रेडिकल को ऐड कर देंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। वुड्स रिएक्शन का मतलब यही था ना, पहले यही बोला कि एडिशन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दिखाता है, 2 ऑप्शन हटा दिए। उसके बाद बोला कि उसका ब्रोमिनेशन करवाओ, हमने करवा दिया। उसके बाद बोलता है कि आप इसका वुड्स रिएक्शन करवा लो, तो अपने वुड्स रिएक्शन करवा दिया। आगे बोलता है लेस देन, अब प्रोडक्ट जो आएगा ना आंसर, उसमें लेस देन 4 एटम होने चाहिए। इसमें तो 4 एटम है, इसमें 2 एटम है, तो लेस देन 2 एटम तो इसी में CH3 में, तो अपना आंसर होगा CH3। अरे भैया नहीं, अपने को क्वेश्चन में बताने, क्वेश्चन में किस में ले कौन था, तो बंदा इधर भी गलत कर लेता है। ये आंसर आया, तुरंत इसको मारने चला गया। नहीं, अपने को ये नहीं पूछा प्रोडक्ट क्या बनाए, अपने को पूछा है कि वो हाइड्रोकार्बन कौन सा था जो ये सब गुण दिखाता था। ठीक है ना? तो ऑप्शन फिल करते टाइम भी सावधानी रखनी चाहिए। क्वेश्चन तो कुछ हार्ड नहीं था। सब्स्टिट्यूशन बोला तो अपन ने एल्केन को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में वुड्स रिएक्शन बोला और वुड्स रिएक्शन का आंसर देखा, तो जिसमें 4 कार्बन से कम कार्बन थे वो आंसर करना था, तो डायरेक्ट वो आंसर ना लगा लो आप। बहुत सारे लोग उस टाइम लगा के आए थे 2018 में। मैंने भी 2018 में एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, बट मैंने ये सही किया था। ओके, अगला है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको फिर से HCl के साथ में। तो आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि एल्कीन है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपने एक चीज़ सीखी थी कि हेलोजन जाता है हेलोजन के पास में, तो यहाँ लगेगा CH3, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ लगेगा CH और एक Cl और। हेलोजन हमेशा हेलोजन के पास ही जाता है, भाई जाता है भाई के पास में, ऐसा बोल करके मैंने आपको सिखाया था। मैकेनिज्म भी फॉलो करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। HCl को H+ और Cl- में तोड़ोगे, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, हाइड्रोजन जाता है, फिर यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन और फिर क्लोरीन आके यहाँ अटैक कर लेगा। ओके, समझ में आ गई बात? चलिए अगला है विच रिएक्शन मोस्ट कॉमन इन एल्कीन्स। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr इन द अब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो 2 रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने एल्कीन के साथ में, एक प्रेजेंस ऑफ बोलता तो होता पेरोक्साइड। अब बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, सिंपल पेरोक्साइड देखते हैं, तुरंत फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन टिक मार देते। नहीं, यहाँ अब्सेंस बोला है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। अब देखिए, यहाँ पहला अटैक HCl का करवाना है तो आपको पता है यहाँ Cl लगेगा, यहाँ हाइड्रोजन लगेगा। दूसरा अटैक HI का कराओगे तो आयोडीन वहीं जाएगा जहाँ पहले हेलोजन गया, भाई भाई के पास जाएगा।
ये मार्कोनिकॉफ का दूसरा रूल है, तो भाई जाएगा भाई के पास में। आसान सा प्रोडक्ट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आसान यही दिमाग लगाना, भाई भाई के पास जाएगा। चलिए जीओसी का क्वेश्चन आ गया एक, बोलता है कौन सा नॉन एरोमेटिक है। वैसे आपको पता है ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों? यहाँ पे आपको sp3 कार्बन मिल जाएगा। एरोमेटिक होने के लिए सब में sp2 कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो कितना है? बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन 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 कार्बन, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे ना, इसीलिए मैंने ले ली थे। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखिए 6 तो कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, और 6 बॉन्ड ही बाहर है, तो बाहर हो गए 12 बॉन्ड, टोटल सिग्मा। पाई कितने हैं? पाई है 3, तो आंसर आ गया 4। आसान सा क्वेश्चन, इसको छोड़िए, अभी एक और गलत क्वेश्चन है ये। बेंजीन में क्या होती है बॉन्ड लेंथ? बेंजीन में रेजोनेंस होता है, आपको पता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के, ये इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका 2 होता है, और बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5 होता है। तो यहाँ इसे बोलता है कि C2H4 और C2H4 मतलब कि है डबल बॉन्ड, C2H6 मतलब सिंगल बॉन्ड, C2H2 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या आंसर होगा? सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होगा। सिंगल बॉन्ड मतलब C2H6, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। एल्केन कौन सा? ये क्या है? एल्कीन। हाइड्रोजन का नंबर देख के बोल रहा हूँ मैं, 10वीं की बेसिस, 10वीं में नहीं पढ़ा था क्या आपने? C2H2 है तो एल्केन होगा, ये एल्कीन होगा, और ये एल्काइन होगा C2H2। तो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, और वो किसके बीच आता है? एल्केन और एल्कीन। ना तो एक है ना दो है, एक और दो के बीच में है। ये क्या रिएक्शन है? अरे ये तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है आपका फेवरेट। क्या करोगे? COOH हटाओगे, सिंपल सा, क्या बन जाएगा आपके पास में? बेंजीन। आसान सा क्वेश्चन। चलिए अभी अपन ने यहाँ पढ़ा था कि नाइट्रेशन की रिएक्शंस भी होगी, तो आप NCERT से पढ़ लेना, नाइट्रेशन कुछ भी नहीं होगा। जैसे अपन Cl हटा रहे थे, Cl लगा रहे थे ना, वैसे ही NO2 लग जाएगा। ओके, सल्फोनिफिकेशन करोगे तो जैसे Cl लग रहा था वैसे SO3H लग जाएगा। चलिए अगला रिएक्शन है आइसोमराइजेशन, मतलब एक दूसरे का आइसोमर बनेंगे। ओके, ये था नॉर्मल हेक्सेन, सिंपल सा नॉर्मल हेक्सेन होगा, उससे बन जाएगा आइसो या फिर नियो, बस सिंपल सा प्रोडक्ट। मतलब कार्बन उतने के उतने रखने हैं और उसको आइसोमर करके रखना है, बस। ये रिएजेंट याद रखना, ये थोड़ी नहीं पढ़ना है। आइसोमराइजेशन में क्या होगा? आइसोमर बनेंगे एक दूसरे के। पहले 6 कार्बन सीधी चेन में थे ऐसे, ठीक है। अब ये आइसोमराइजेशन हुआ तो क्या होगा? हो सकता है 5 कार्बन की चेन बना दो और एक कार्बन ऐसे आइसो चेन बना करके लगा लो, बस आप इतना याद रख लो, बहुत है। आइसोमराइजेशन में आइसोमर बन जाएगा और रिएजेंट याद होना चाहिए। एरोमेटाइजेशन, भाई सीधी सी बात है, ये 6 कार्बन पहले ऐसे थे, 3 4 5 6। ये बात बता दूं मैं आपको, ये फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ना ही आइसोमराइजेशन ना ही एरोमेटाइजेशन। ये NCERT से है बस, इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। पहले ऐसे थे, एरोमेटाइज करना था, 6 कार्बन की रिंग बना दी। अरे बहुत आसान है, ये थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। अब इसका याद रखना है, अगर आपके पास 7 कार्बन होते, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में 7 कार्बन होते तो क्या होता? 1 2 3, ये कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो ये बन गया। 7 कार्बन होते हैं, 4 5 6 और 7, कितने? 7 कार्बन, तो बन जाता है आपके पास में टोलुइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एरोमेटाइजेशन, रीजेंट याद रखने हैं। रीजेंट कैसे याद रखोगे? करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला याद रहेगा, करोड़ मोल वाला। ओके, करोड़ मोल वाला एरोमेटाइज करवा लेता है। 6 कार्बन होंगे तो बेंजीन रिंग बन जाएगी, 7 कार्बन होगा तो टोलिन बन जाएगी। ओके, चलिए
चलिए अब 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद अपने पास से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा, जो अपन कल शुरू करेंगे। आज मैं सोचा था कि 2 वीडियो बना लूँगा मैं, बट आपको पता है पहले अभी कितने टाइम लंबा वीडियो बनाया, इतना 40 मिनट का, बहुत सारा ज्ञान भी दिया उसमें, और वो वीडियो सेव नहीं हुआ। ये देखिए, ये HBr हैं और एल्कीन दिख रही है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ किनारे पे और ब्रोमीन लग जाएगा यहाँ पे। तो अब अपन बिना मैकेनिज्म के भी तो आंसर प्रोडक्ट बता दे रहे हैं, देखो कितना आसानी से बता दे रहे हैं अपन कि पहली बात ये 3 डिग्री है, यहाँ पे बेंजीन लेंगे तो बहुत आसानी से बता दे रहे हैं अपन आंसर। ये रिएक्शन है, यहाँ फिर से HBr का रिएक्शन करवाना है, तो H प्लस और Br में टूटेगा, तो Br यहाँ लगेगा, क्यों? पहले हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, क्यों? हाइड्रोजन यहाँ जाने से यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसमें बेंजीन के रेजोनेंस की वजह से वो स्टेबल ज़्यादा बनेगा, तो ब्रोमीन यहाँ लगेगा। अगर मान लीजिए आप हाइड्रोजन यहाँ लगा लेते और पॉजिटिव यहाँ लगता, तो ये कम स्टेबल है ना, तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है। जब आपके पास में पहला बात तो यही है, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो स्टेबल प्रोडक्ट बना दो, तो ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। चलिए हो गया, कल अपन करते हैं NSR स्टार्ट करेंगे कल।